नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति की बात हो और लोक देवियों का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल तो पक्के हैं, लेकिन इतने सारे तथ्य याद रखना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो चलिए, आज इस एक्सप्लेनर में हम इन सारी गुत्थियों को सुलझाएंगे। हम हर एक फैक्ट को इतने विजुअल और ऑर्गेनाइज तरीके से डिकोड करने वाले हैं कि एग्जाम हॉल में सब कुछ बिल्कुल शीशे की तरह साफ याद रहेगा। शुरू करें तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे करणी माता और जीण माता से, फिर बात होगी कछवाहा राजवंश की देवियों की, और उसके बाद समझेंगे रक्षक देवियों का क्लासिफिकेशन। फिर सीधा चलेंगे जैसलमेर और बालोतरा की देवियों की तरफ, और वहां से चौहान वंश और कुछ खास जाति आधारित देवियों को देखेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ स्पेशल फैक्ट्स और एक बढ़िया सा MCQ रिवीजन भी होगा। चलिए, बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, जो जुड़ा है राजस्थान की दो बेहद शक्तिशाली और प्रमुख देवियों से, करणी माता और जीण माता। अब देखिए, करणी माता की जब हम बात करते हैं तो उनका प्रभाव क्षेत्र बहुत विशाल है। बीकानेर का राठौड़ राजवंश तो इन्हें अपनी कुलदेवी मानता ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि जोधपुर के मशहूर मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी खुद करणी माता ने ही रखी थी? बिल्कुल। और चारण जाति से इनका बड़ा गहरा नाता है। आप कभी इनके मंदिर जाएं तो वहां आपको ढेर सारे सफेद चूहे दिखेंगे, जिन्हें काबे कहा जाता है। चारण समाज के लोग इन काबों को अपने पूर्वज मानते हैं। है ना कितनी अद्भुत बात। अब आते हैं जीण माता पर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके कुछ फैक्ट्स बहुत क्रूशियल हैं। इनका मंदिर सीकर के रेवासा में है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजस्थानी लोक साहित्य में जो सबसे लंबा भक्ति गीत है ना, वो जीण माता का ही है। इसे कनफटे जोगी डमरू और सारंगी बजाते हुए गाते हैं। एक और बड़ा ऐतिहासिक फैक्ट ये है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने भी यहाँ छत्र चढ़ाया था, और मंदिर में जलने वाले दीपक के लिए घी की व्यवस्था पहले चौहान वंश करता था, और बाद में जयपुर राज्य ने इसकी जिम्मेदारी ली। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। अब हम डिकोड करेंगे कछवाहा राजवंश से जुड़ी प्रमुख देवियों को। अक्सर एग्जाम्स में एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कुल देवी और आराध्य देवी के बीच। इसे अभी क्लियर कर लेते हैं। ढूंढाड़ के कछवाहा राजवंश की अगर हम बात करें तो इनकी कुल देवी जमवाय माता हैं। इनका मंदिर जमवारामगढ़ में है। लेकिन जब बात आराध्य देवी की आती है तो वो है शिला देवी। बस ये एक छोटा सा अंतर आपके एग्जाम में पूरे मार्क्स पक्के करवा सकता है। चलिए, कैला देवी और शिला देवी को थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं ताकि रटना ना पड़े। कैला देवी का मंदिर करौली के त्रिकूट पर्वत पर है, और इनसे जुड़ा जो सवाल सबसे ज्यादा रिपीट होता है वो है लांगुरिया गीत का। दूसरी तरफ शिला देवी का मंदिर आमेर में स्थित है। इनकी जो अष्टभुजी काले पत्थर की मूर्ति है ना, वो राजा मानसिंह बंगाल के राजा केदार को हरा कर लाए थे। इस तरह आमने सामने रख के पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं है। तो अब आते हैं सेक्शन 3 पर। यहाँ हम समझेंगे कि रक्षक देवियों को किस तरह अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। हिस्ट्री में अगर आप देखें तो समाज ने अपनी उस वक्त की जरूरतों के हिसाब से देवियों की आराधना की है। इसे हम दो मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली युद्ध या क्रांति की देवियां, और दूसरी स्वास्थ्य या शिशु रक्षक देवियां। ये कोई सिर्फ रटने वाला क्लासिफिकेशन नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि उस दौर में लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं क्या थीं, लड़ाइयाँ या फिर बीमारियां। इसे एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ है सुगाली माता, जिनके 10 सिर और 54 भुजाएं हैं। ये 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी प्रेरणा थीं, एकदम उग्र और क्रांतिकारी प्रतीक। और ठीक इनके विपरीत है शीतला माता। ये बच्चों की चेचक और दूसरी बीमारियों से रक्षा करती हैं। क्या आप जानते हैं कि शीतला माता की खंडित प्रतिमा की पूजा होती है और इनका वाहन गधा है? तो देखिए, एक देवी युद्ध और क्रांति का प्रतीक है, तो दूसरी सीधे तौर पर जीवन की रक्षक। अब हम रुख करते हैं राजस्थान के पश्चिमी हिस्से यानी मरुस्थल की ओर। सेक्शन 4 में बात होगी जैसलमेर और बालोतरा की देवियों की। जैसलमेर के भाटी राजवंश की देवियों का कनेक्शन सीधा हिंगलाज माता से जुड़ता है। हिंगलाज माता को ही मूल शक्ति माना गया है, और इसी आध्यात्मिक ट्री से आवड़ माता और स्वांग्या माता प्रकट होती हैं। ये समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम इन्हें अलग अलग याद करने के बजाय एक ही मूल शक्ति के अलग अलग रूपों की तरह देख सकें, जिन्हें भाटी राजाओं ने अलग अलग समय पर पूजा। इन देवियों के सिंबल्स यानी प्रतीक बहुत खास है। आवड़ माता को सीधे सुगन चिड़ी पक्षी का अवतार माना जाता है। वहीं स्वांग्य माता का प्रतीक एक मुड़ा हुआ भाला है।
आपने भाटी राजाओं का राज चिन्ह देखा होगा, उसमें भी ये भाला नजर आता है। और अब बालोतरा की नागनेची माता की, ये राठौड़ों की कुल देवी है। 18 भुजाओं वाली इनकी जो लकड़ी की प्रतिमा है ना, उसे राव दुहड़ कर्नाटक से लेकर आए थे। ये पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है। हमारा 5वां सेक्शन फोकस्ड है चौहान वंश और कुछ विशेष जातियों से जुड़ी देवियों पर। चलिए देखते हैं। देखिए, चौहान वंश कोई छोटा मोटा राजवंश तो था नहीं, इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। इसीलिए अलग अलग इलाकों के चौहानों की कुलदेवियां भी अलग अलग थीं। जैसे सांभर क्षेत्र के चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता है, लेकिन अगर आप जालौर और नाडौल की तरफ जाएंगे तो वहां के चौहानों ने आशापुरी माता, जिन्हें महोदरी माता भी कहते हैं, उन्हें अपनी कुलदेवी माना। ऐसे मैप के जरिए भौगोलिक वितरण याद रखेंगे तो एग्जाम में कोई भी लोकेशन आ जाए, आप कभी गलत नहीं करेंगे। एग्जाम्स में वो मैच द फॉलोइंग वाले सवाल बहुत आते हैं ना, उसके लिए ये जानकारी एकदम परफेक्ट है। जैसे खंडेवाल जाति की कुलदेवी है सकराय माता, ओसवालों की कुलदेवी ओसिया की सच्चाई माता है। और हाँ, सच्चाई माता का मंदिर अपनी महिषासुर मर्दिनी की काले पत्थर की मूर्ति के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा लोहार या पांचाल समाज की कुलदेवी त्रिपुरा सुंदरी हैं, जिन्हें तुरताई माता भी कहा जाता है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सेक्शन पर। यहाँ हम कुछ स्पेशल फैक्ट्स, सैन्य देवियों और एक क्विक MCQ रिवीजन को कवर करेंगे। राजस्थान की संस्कृति में देवियों को केवल वंश रक्षक ही नहीं, बल्कि बीमारियों के इलाज और सैनिकों के रक्षक के रूप में भी पूजा जाता है। एक बहुत ही यूनिक फैक्ट है, भड़ाना माता को मूठ यानी काले जादू या जादू टोने के अचूक इलाज के लिए जाना जाता है। और अगर हम सैन्य देवियों की बात करें तो तनोट माता का नाम सबसे ऊपर आता है। थार के मरुस्थल में विराजमान तनोट माता को तो हमारी भारतीय सेना की देवी और थार की वैष्णो देवी तक कहा जाता है। कुछ देवियों के चढ़ावे और उपचार इतने विशिष्ट हैं कि एग्जामिनर इन्हें पूछना बहुत पसंद करते हैं। जैसे अगर लकवे के अचूक इलाज का सवाल आए तो आंसर होगा आवरी माता। और एक बहुत ही रोचक फैक्ट, नागौर की भुमाल माता को मन्नत पूरी होने पर ठीक 2.5 प्याले शराब का भोग लगता है। ये वो छोटे छोटे डिटेल्स हैं जो आपको भीड़ से अलग करते हैं और सीधे मेरिट लिस्ट में ऊपर ले जाते हैं। तो चलिए, अब टाइम है एक छोटे से रैपिड फायर टेस्ट का। देखें कितना याद हुआ। पहला सवाल, करणी माता के बारे में कौन सा कथन गलत है? ए, जन्म 1387 ईस्वी में हुआ। बी, स्तुतियों को चर्चाएं कहते हैं। सी, इन्होंने आमेर किले की नींव रखी। या डी, इनकी इष्ट देवी तेमड़े राय माता हैं। चलिए थोड़ा सोचिए। बिल्कुल सही, कथन सी गलत है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि करणी माता ने आमेर की नहीं बल्कि जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सुगन चिड़ी को किस लोक देवी का साक्षात स्वरूप माना जाता है? ऑप्शंस हैं स्वांग्या माता, आवड़ माता, नागनेची माता या फिर सुगाली माता। अभी कुछ देर पहले ही हमने ये पढ़ा था। और सही जवाब है ऑप्शन बी, आवड़ माता। याद है ना, स्वांग्या माता का प्रतीक तो मुड़ा हुआ भाला था। तीसरा सवाल देखते हैं। मन्नत पूरी होने पर ठीक 2.5 प्याले शराब किस देवी के मंदिर में चढ़ाई जाती है? क्या वो भवाल माता है, भड़ाना माता, छींच माता या आवरी माता? अभी तो बात की थी हमने इस पर। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भवाल माता। चलिए अब एक फाइनल टेस्ट। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इनमें से सही स्टेटमेंट्स पहचानने हैं। पहला, जीर्ण माता का गीत सबसे लंबा होता है। दूसरा, केवाय माता के मंदिर का निर्माण चचदेव ने करवाया था। तीसरा, सचियाय माता का मंदिर 8वीं-9वीं शताब्दी में बना था। और चौथा, नागनेची माता की प्रतिमा राव जोधा ने बनवाई थी। जरा ध्यान से देखिए, चौथा स्टेटमेंट गलत है। नागनेची माता की प्रतिमा की स्थापना राव दुहड़ ने की थी, जोधा ने नहीं। इसलिए सही कोड होगा सिर्फ 1, 2 और 3। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से आपको इन सभी अहम तथ्यों को समेटने और याद रखने में बहुत मदद मिली होगी। लेकिन इस एनालिसिस को खत्म करने से पहले एक बात सोचिएगा, ये लोग देवियां सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ नाम नहीं हैं। ये बताती हैं कि राजपूताना के समाज ने उस दौर में युद्ध, बीमारियों और मुश्किलों का डटकर सामना कैसे किया। आज के इस मॉडर्न दौर में क्या आपको लगता है कि समाज को ऐसी रक्षक शक्तियों और उनके प्रतीकों की आज भी जरूरत है? सोचिएगा जरूर। इसी प्रकार की नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और आप सभी का धन्यवाद।